देश में कोरोना के नए मामलों में पिछले 3 दिन से गिरावट आ रही है, लेकिन मरीजों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। देश में एक दिन में कोरोना के 3,11,000 से ज्यादा मामले सामने आए, जो कल के मुकाबले करीब 15,000 केस कम है। लेकिन मौत का आंकड़ा फिर 4,000 के पार चला गया है। एक दिन में कोरोना से 4,077 मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि एक दिन में कोरोना से 3,62,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 36,18,000 से ज्यादा हैं। एक दिन में पॉजिटिविटी रेट 16.97% है और पिछले 24 घंटे में देश में 17,33,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज भी लगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि पहले के मुकाबले दिल्ली में कोरोना में काफी कमी के मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने बिना ढील बरते लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया ताकि कोरोना के मामलों में और कमी लाई जा सके। यानी अब राजधानी दिल्ली में अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान पहले की तरह ही पाबंदियां जारी रहेगी, जबकि सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इसमें छूट दी गई है। लॉकडाउन कल सुबह 5 बजे तक के लिए था। उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है, लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से ही, जहां संक्रमण के दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आज संक्रमण दर 10.4% हो गई। पिछले 24 घंटे में 6,456 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9,706 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 262 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में फिलहाल 62,783 एक्टिव मरीज हैं। ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब छोटे शहरों, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में 30 बेड का इंतजाम होना जरूरी है। साथ ही साथ इन कोविड केयर सेंटर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी सेंटर की निगरानी में रखने के आदेश दिए गए, जबकि इस तरह के सेंटर्स स्कूल, कम्युनिटी हॉल, बारात घर या फिर पंचायत भवन में बनाने का सुझाव भी दिया गया है। इन कोविड सेंटर में एक बेड से दूसरे बेड के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखने की भी बात कही गई है। और ख़ास बात ये कि वेंटिलेशन का इन भवनों में इंतज़ाम होने के भी निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन जगहों पर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और उसमें ऑक्सीजन की सुविधा रखने के भी निर्देश दिए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोविशील्ड पर। यह बड़ी खबर है और स्वास्थ्य मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब कोविशील्ड की दूसरी डोज कम से कम 12 हफ्ते यानी कि 78 दिन बाद लगेगी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 12 से 16 हफ्ते में लगाई जा सकती है। ये एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, क्या कहा गया है कोविशील्ड के बारे में नई गाइडलाइंस में? देखिए, गाइडलाइन में तो बदलाव पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ चुकी है और ये लोगों तक पहुंच भी गई है। और हमने भी रिपोर्ट किया था कि कोविशील्ड को लेकर केंद्र सरकार ने बदलाव किया है, जिसमें अब 12 से 16 हफ्ते के गैप में दूसरी डोज दी जानी है। लेकिन जो कोविन डिजिटल पोर्टल है और उस पर अब बदलाव किए गए हैं, उसमें जरूरी चेंजेस किए गए हैं। अब तक उस कोविन प्लेटफॉर्म पर 12 से 16 हफ्ते के दूसरे डोज के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। अब तक वो 6 से 8 हफ्ते का अपॉइंटमेंट दिया जा रहा था, लेकिन अब 12 से 16 हफ्ते का उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब जो भी सेकंड डोज लेना फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज का उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि वो 12 से 16 हफ्ते, 12 हफ्ता का मतलब मिनिमम 84 दिन के बाद ही सेकंड डोज उसको लिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही अपॉइंटमेंट सेकंड डोज की
ले रखी है और जिनके अभी पास में है सेकेंड डोज की डेट, उनका अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया जाएगा, ये भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। लेकिन उन लोगों को ये भी सलाह दी गई है कि जो जरूरी बदलाव किए गए हैं 12 से 16 हफ्ते, उस हिसाब से वो रीशेड्यूल करें। रीशेड्यूल का मतलब यह है कि वो दूसरी डेट ले लें, जिससे कि ज्यादा उनको फायदा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से एक स्टडी आई थी और जिसमें कहा गया था कि अगर इस गैप को बढ़ाते हैं तो उसको फायदा जरूर। यानी रवि, सबसे खास बात ये कि ये जो बदलाव और बड़ी खबर है ये कोविन ऐप से जुड़ी हुई है, जिसमें लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। उन्हें बता दिया गया है कि 12 से 16 हफ्ते के बाद ही दूसरी वैक्सीन अब आपको लग पाएगी, जिसकी व्यवस्था पहले ऐप में नहीं थी। और अगर कोई पहले से डेट उन्हें हासिल है तो वो इसमें एक बार फिर रिशेड्यूल करें और 12 से 16 हफ्ते बाद अपना दूसरा टीका कोविशील्ड का लगवाएं।